जय हिंद। मैं पवन प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं पवन एजुकेशन चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अदिश राशि, सदिश राशि, दूरी और विस्थापन के बारे में कि अदिश राशि, सदिश राशि, दूरी और विस्थापन क्या होते हैं। चलिए समझते हैं। अदिश राशि, इसमें केवल परिमाण होता है। परिमाण मतलब संख्यात्मक मान। इसे मात्रक के साथ संख्या में व्यक्त किया जाता है। जैसे लंबाई से कितनी लंबाई, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। समय कितना घंटा, कितना मिनट। ताप कितना डिग्री सेल्सियस या कितना केल्विन। की दूरी कितना किलोमीटर, कितना मीटर। तो अदिश राशि में केवल और केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। जैसे कौन हो जाएगा, लंबाई, इसमें दिशा नहीं है। ये किसी भी तरह से इसको नापे जा सकते हैं। समय, इसको किसी भी तरीके से इंगित किए जा सकते हैं। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। इसे व्यक्त करने के लिए संख्या और दिशा की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ समझेंगे कि इसमें परिमाण के साथ साथ यानी संख्यात्मक मान के साथ साथ दिशा की भी इसमें जरूरी होती है। जैसे वेग, कितने के वेग से जा रही है, किस दिशा में जा रही है। विस्थापन, किस दिशा में है। त्वरण, किस दिशा में है। बल, किस दिशा में बल को लगाया जा रहा है। संवेग, आवेग, भार, ये सब सदिश राशि हैं। जैसे देखिए, एक मोतिहारी से कोर्ट 3 किलोमीटर पूरब में है। जैसे यहाँ देखा जाए कि ये मोतिहारी जगह हो गया और यहाँ से कोर्ट की दूरी जो है वो 3 किलोमीटर पूरब दिशा में है। तो यहाँ बतलाया जा रहा है कि मोतिहारी से कोर्ट 3 किलोमीटर, यहाँ 3 किलोमीटर इसका परिमाण हो गया। और पूरब दिशा जो है, ये इस पूरब जो है इसके दिशा को बताता है। यानी मोतिहारी से अगर कोर्ट की ओर जाना है तो हमें 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाना पड़ेगा, ना कि पश्चिम चले जाएंगे, उत्तर चले जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे कोर्ट में। कोर्ट में जाने के लिए हमें 3 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर जाना पड़ेगा। आगे दूरी, डिस्टेंस, किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई दूरी कहलाता है। कोई वस्तु है, यहाँ मान लीजिए कोई छोटू यहाँ पर है, ये रास्ता से चला इस तरह से। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से चला हुआ है, ए से चला बी तक, फिर बी से चला सी तक, फिर सी से चला डी तक। यहाँ 2 किलोमीटर चला, फिर यहाँ 1 किलोमीटर चला, फिर यहाँ 3 किलोमीटर चला। इसमें दिशा नहीं है, कभी पूरब है, कभी थोड़ा पूर्वोत्तर है, कभी दक्षिणोत्तर है। इस तरह से अलग अलग दिशा में है यह। तो किसी वस्तु द्वारा रास्ते की कुल लंबाई, चले गए रास्ते की कुल लंबाई इसकी दूरी होती है। इसे एस से सूचित किया जाता है। इसका एस आई मात्रक मीटर होता है। इसे इंटरनेशनल सिस्टम में मीटर से व्यक्त करते हैं। यह अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। यहाँ पर जिस दिशा में है, अगर इसी दिशा में आगे बढ़ता तब नहीं इसको मानते एक दिशा में है, लेकिन यहाँ पर दिशा क्या हो गया, इसका अलग हो गया। फिर यहाँ पर दिशा इसका अलग हो गया। तो यह एक अदिश राशि है और यह हमेशा धनात्मक होता है। ध्यान रखेंगे, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। हम जितनी दूरी चलेंगे वो उतना जुड़ती चले जाएगी, ये ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अच्छा, उसके बाद विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाता है। यानी शॉर्टकट दूरी, निश्चित दिशा में, खास दिशा में चला गया दूरी विस्थापन कहलाता है। इसे एस या डी से सूचित किया जाता है। इसका एस आई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का इंटरनेशनल सिस्टम में मीटर में मापते हैं। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा होती है। विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा होती है। और विस्थापन का जो मान है सो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। विस्थापन को थोड़ा एक और उदाहरण देकर समझते हैं। जैसे यहाँ पर कोई लड़का है, मान लेते हैं कि छोटुआ यहाँ पर है, इसको भोज खाने के लिए यहाँ पर जाना है। इस घर पे यहाँ पर भोज खाने के लिए इसको जाना है। रास्ते इसका इस तरह से है, तो यह इस तरह से न जा करके अगर यह सीधा जाएगा तो यही इसका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। इस तरह से यह पूरा सीधा अगर जाएगा तो यह विस्थापन कहलाएगा। यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी होती है विस्थापन में। याद रखेंगे कि विस्थापन में प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी सबसे कम होती है। इसका मूल दूरी रास्ता यह था, लेकिन इस तरह से नहीं जा करके यह सीधे शॉर्टकट सीधा रास्ता गया। यह क्या कहलाया, इसका विस्थापन कहलाया। तो विस्थापन का मतलब समझेंगे हम लोग कि निश्चित दिशा में यानी सीधी रेखा में स्ट्रेट, पूरा सीधा, सी के साथ जिसको बोला जाता है,
इस दिशा में चली गई जो दूरी होती है सो विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन का मान जो है धनात्मक होता है, ऋणात्मक या शून्य, तीनों में से कोई एक हो सकता है। जैसे यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर कोई आदमी है, यहाँ से चला बी पर, फिर बी से आया ए पर, ये इसका दूरी हो गया। और विस्थापन कहेंगे तो सीधे यहाँ से चलेगा सी तक, जो इसका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। इसमें देखेंगे यहाँ चला ए से लेकर के बी तक, फिर बी से चला सी तक, फिर सी से चला डी तक, और फिर डी से चला ए तक। यहाँ कई दिशा में हो गया। और यहाँ से शुरू किया गया, आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आकर के फिर जहाँ से शुरू किया था फिर ये वहीं पर आ गया। तो इस स्थिति में यहाँ भी इसका विस्थापन जो है सो 0 हो गया। अच्छा, इसमें देखेंगे कि यहाँ से कोई वस्तु चली, फिर यहाँ तक आई 2 किलोमीटर, वापस फिर इसी दिशा में आई, लेकिन वह थोड़ी सी आगे की ओर चली गई। तो यह 3 किलोमीटर आगे चली गई, तो यह ऋणात्मक हो गई। ज़्यादा कितनी चली गई आगे, 1 किलोमीटर, यानी माइनस में 1 किलोमीटर हो गया इसका। यानी यहाँ पर विस्थापन का मान ऋणात्मक हो गया, यहाँ पर विस्थापन का मान 0, और यहाँ पर विस्थापन धनात्मक हो गया। तो इस तरह से आज हम समझे अदिश राशि, सदिश राशि और दूरी और विस्थापन के बारे में।